हेलो, वेलकम टू द अरविंद एग्जाम रूम। जैसा कि आपको पता है कि 27 जुलाई यानी कि परसों यूपी पीएससी आरओ का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, ये एग्ज़ाम काफ़ी टाइम से होने वाला था, यानी कि लास्ट ईयर भी हुआ था, लेकिन वो लीक होने की वजह से कैंसिल हो गया था। अब वो फिर से इस एग्ज़ाम को कराया गया था, जो कि 27 जुलाई को कराया गया। काफ़ी देख रेख में एग्ज़ाम हुआ है इस बार। काफ़ी सिक्योरिटी थी, अच्छी खासी सिक्योरिटी थी, ताकि दोबारा से एग्ज़ाम लीक ना हो सके। आज हम इस एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है इस एग्ज़ाम की। आरओ एक बहुत अच्छी पोजीशन है। ठीक है, इसमें जो कंपटीशन होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं। सिर्फ यूपी के कैंडिडेट ही नहीं, बल्कि पैन इंडिया बेसिस पर इस एग्ज़ाम को पैन इंडिया बेसिस पर कैंडिडेट आते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। होता तो ये खैर यूपी में ही है मोस्टली। अभी हम बात करेंगे इसकी एग्ज़ाम की, तो पहले इसके जो एग्ज़ाम जो हुआ है परसों यानी कि 27 जुलाई को, तो इसकी हाईलाइट देख लेते हैं कि क्या कुछ एग्ज़ाम रहा है ये। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें 140 क्वेश्चन तो जीए से, 140 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से थे, और 60 क्वेश्चन जो थे वो मैथ के क्वेश्चन थे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सॉरी हिंदी के क्वेश्चन थे, माय बैड। 60 क्वेश्चन हिंदी के क्वेश्चन थे। तो अगर हम इनकी बात करें तो जो क्वेश्चंस थे वो कुछ क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन थे, यानी कि क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज थी वो तो ट्रिकी हो सकती थी काफ़ी, तो वो कैंडिडेट को कंफ्यूज करने के लिए किए गए थे। पेपर की जो लेंथ थी, 140 क्वेश्चन प्लस 60 क्वेश्चन, 200 ही क्वेश्चन थे, 3 घंटे का पेपर था, लेकिन 3 घंटे एग्जाम को इंटेंसली करने में काफ़ी थकावट हो जाती है कैंडिडेट को। तो जो एट द एंड जिसने जो अगर मान लो 2 या 2 ढाई घंटे के बाद जिस कैंडिडेट ने अपना मानसिक संतुलन अच्छी तरीके से बना रखा होगा, तो उसने लास्ट के हाफ आवर्स में भी, लास्ट के आधे घंटे में भी अच्छा पेपर किया होगा। लेकिन 2 घंटे के बाद थकने के बाद वो जो लास्ट का आवर होता है वो बहुत ज़्यादा थकावट देने वाला होता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो उस वो जो 1 घंटा था, लास्ट वाला 1 घंटा बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा। जिन लोगों ने उस 1 घंटे में अच्छा परफॉर्म किया होगा वो रियली रेस में जो है वो आगे चले गए होंगे। तो ये भी एक इसकी एग्ज़ाम की हाईलाइट है कि 3 घंटे का पेपर जिसमें 200 क्वेश्चन करने थे, तो काफ़ी थकावट भरा क्वेश्चन ड्यूरेशन होता है, ये थकावट भरा सेशन होता है। तो इसको जिसने अच्छी तरीके से किया होगा, जिसने मॉक टेस्ट भी काफ़ी पहले एक प्रॉपर वे में दिए होंगे, एक एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन में दिए होंगे, तो फिर उनके लिए तो फिर भी ये ईज़ी रहा होगा। ईज़ी तो नहीं, पर फिर भी मतलब वो मैनेजेबल रहा होगा। लेकिन जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे उनके लिए ये 3 घंटे काफ़ी स्ट्रेस से भरे हो सकते थे। और फिर कुछ क्वेश्चन के जो ऑप्शंस थे जो मैंने नोट किए वो थे बहुत ही क्लोजली रिलेटेड ऑप्शन थे, यानी कि अगर एलिमिनेशन प्रोसेस से जाए तो वो एलिमिनेशन प्रोसेस में अप्लाई हो ही नहीं रहा था, क्योंकि क्वेश्चन इतने क्लोज थे कि ए ऑप्शन ए भी करेक्ट हो सकता था, बी भी करेक्ट हो सकता था, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस था दोनों में। तो जिन्होंने बहुत ही डिटेल्ड में अगर उस सब्जेक्ट को या उस टॉपिक को पढ़ा होगा तो उन्होंने तो आंसर कर दिया होगा, वरना फिर जिन्होंने ऊपर ऊपर से अगर वो टॉपिक पढ़ा होगा, जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन आया होता, तो उसको प्रॉब्लम आई होगी ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये कुछ हाईलाइट्स इस एग्ज़ाम की, जिसमें एग्ज़ाम जो था वो ट्रिकी था, कुछ क्वेश्चन क्लोजली रिलेटेड थे और काफ़ी लंबा ड्यूरेशन था, जिससे थकावट हो सकती थी, जो परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकती थी। अभी मैंने क्या करा है कि इस सारे पूरे एग्ज़ाम को पूरे 200 क्वेश्चन को कैटेगरी वाइज डिवाइड करके फिर उनको उनकी डिफ़िकल्टी लेवल जानने की कोशिश करी है। तो अभी देखते हैं, मैंने एक टेबल बनाई है, उसमें देखते हैं। जैसे कि अगर इस पूरे क्वेश्चन को देखें, 140 क्वेश्चन जीए के थे, 60 क्वेश्चन हिंदी के थे। तो इन 140 की बात करें तो बायोलॉजी के क्वेश्चन कुछ 13 के करीब थे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन इंटरडिसिप्लिनरी भी होते हैं, जैसे कि बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी डाल सकते हो, एग्रीकल्चर में भी डाल सकते हो और बायोलॉजी में भी डाल सकते हो। तो मैंने अप्रोप्रिएटली जो मोस्ट अप्रोप्रिएटली टॉपिक था उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो बायोलॉजी क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग 13 क्वेश्चन थे, जिसमें से 8 क्वेश्चन ईजी थे, जो कि इजीली सॉल्व हो सकते थे, 4 क्वेश्चन मॉडरेट थे और 1 क्वेश्चन टफ था। इसी तरीके से करंट अफेयर के क्वेश्चन की बात करें तो 17 क्वेश्चन थे, जिसमें से 10 क्वेश्चन ईजी थे, 4 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे और 3 क्वेश्चन टफ थे। केमिस्ट्री की बात करें तो 4 ही क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन ईजी लेवल के थे लेकिन 1 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था। कंप्यूटर की बात करें 3 ही क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन ईजी लेवल के थे, जो अगर इसने कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो वो ईजिली आराम से 3 क्वेश्चन के जवाब दे सकता था। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में 9 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें से 4 क्वेश्चन तो ईजी थे लेकिन मॉडरेट लेवल के 5 क्वेश्चन थे, यानी कि इस ये वाला सेक्शन जो है सही था, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा थे इसमें। फिर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में कुल 15 क्वेश्चन थे, जिनको प्रॉपर ज्योग्राफी में कैटेगराइज किया जा सकता था। इसमें से 9 क्वेश्चन तो मॉडरेट लेवल के थे
यानी कि ज़्यादा पोर्शन जो था वो मॉडरेट लेवल का और 6 क्वेश्चन ईजी थे। और इन ईजी क्वेश्चन में भी कुछ क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट की तरफ ही टिल्ट हो रहे थे, यानी कि बिल्कुल ईजी नहीं थे, मॉडरेट लेवल का उसका उनको डिफिकल्टी लेवल दिया जा सकता था। हिस्ट्री की बात करें, एक मेजर पोर्शन जो था पूरे पेपर का वो हिस्ट्री ने कवर किया था, यानी कि हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए थे। 30 क्वेश्चन जो थे वो प्रॉपर हिस्ट्री से थे, जिसमें से 12 क्वेश्चन तो ईजी थे, यानी कि जो डायरेक्टली आंसर किए जा सकते थे। जो पिछले अगर PYQ को से भी जिन्होंने लगाया होगा तो उन्होंने आराम से कर दिए होंगे। 17 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, जिसमें ऑप्शन थोड़े क्लोजली रिलेटेड थे, कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए गए थे, और जो और जिसमें ऑप्शन भी जैसे इस तरीके के थे कि 1 और 2 सही हो सकता है, या 2 और 3 सही हो सकता है, या 3 और 4 सही हो सकता है, इस तरीके से थे, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग माहौल जो है क्रिएट कर सकते थे वो क्वेश्चन। तो 17 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, एक क्वेश्चन टफ क्वेश्चन था जिसको करना थोड़ा मुश्किल था। मैथ की बात करें तो 2 ही क्वेश्चन मैथ के थे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 2 ही क्वेश्चन, दोनों ईजी क्वेश्चन थे, कोई टफ नहीं थे, तो आराम से हो गए होंगे वो क्वेश्चन। अच्छा, मिसलेनियस क्वेश्चंस में, मिसलेनियस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें मैंने अवार्ड्स, लोकेशंस, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन रखे गए हैं, बुक्स एंड ऑथर, ये सारे जो कैटेगरी क्वेश्चन थे मिसलेनियस में डाल दिए गए, तो ये भी एक मेजर पोर्शन जो है कवर किया था इस एग्जाम का। 27 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन जो है मिसलेनियस कैटेगरी से आए थे, जिसमें से 11 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन थे, इजीली सॉल्व किए होंगे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने, और 12 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, और 4 क्वेश्चन टफ क्वेश्चन थे इसमें। तो ये भी एक अच्छे तरीके से बनाया गया था सेक्शन। फिजिक्स की बात करें तो 2 ही क्वेश्चन आए थे, दोनों ईजी क्वेश्चन थे, यानी कि जिन्होंने बेसिक फिजिक्स पढ़ी हुई है उन्होंने ये क्वेश्चन कर दिए होंगे, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उनकी बात अलग है, जिन्होंने लेकिन बेसिक भी 9th-10th की फिजिक्स पढ़ी हुई है, जिनको थोड़ा भी आता है, तो उन्होंने फिजिक्स के क्वेश्चन कर दिए होंगे। पॉलिटी की बात करें तो 4 क्वेश्चन पॉलिटी के से 3 डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ईजी थे, और एक थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना था। अच्छा, रीजनिंग से 14 क्वेश्चन आए हुए थे, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादातर ईजी थे, 8 क्वेश्चन ईजी थे, 6 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। मॉडरेट लेवल के भी ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जो हो नहीं सकते थे, ये थोड़े जब थोड़ा सा टाइम लग जाए जिसमें, लेकिन हो जाए, टाइम लगा के भी हो जाए, तो टाइम कंज्यूमिंग थे लेकिन हो जाते थे क्वेश्चन इस तरीके से। तो ये था टोटल कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे इनको बनाया गया था। 140 क्वेश्चन जीए के थे, जिसमें से 72 क्वेश्चन जो है वो ईजी की कैटेगरी में रख सकते हैं, 59 क्वेश्चन, 59 क्वेश्चन मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं, और 9 क्वेश्चन जो है वो टफ कैटेगरी में रख सकते हैं। हिंदी की बात करें तो देखो, ये जो RO का एग्ज़ाम होता है ना, इसमें लोगों को पहले ही पता होता है, कैंडिडेट्स को पहले ही पता होता है कि हिंदी एक मेजर डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, तो हिंदी में बहुत तैयारी करके अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर जाते हैं। तो उनके लिए जो हिंदी की तैयारी करके नहीं जाते, वो तो वैसी रेस से बाहर हो जाते हैं इस वाले एग्ज़ाम में। तो हिंदी में 60 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन ईजी थे, 25 क्वेश्चन मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं, और 5 क्वेश्चन टफ क्वेश्चन थे। इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था इस वाले चैप्टर का, इस वाले सेक्शन का। अब हम देख लेते हैं कि इन सारे कैटेगरीज में एक गुड अटेम्प्ट, एक अच्छा अटेम्प्ट क्या हो सकता था, जिससे कि कम से कम प्रीलिमिनरी एग्जाम की कट ऑफ क्लियर की जा सके। तो अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में एक अच्छा अटेम्प्ट था 8 से 9 क्वेश्चन का, जिन्होंने बायोलॉजी में 8 से 9 क्वेश्चन किए होंगे उन्होंने एक अच्छा अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं कि 8-9 क्वेश्चन तुक्के मार के, वो अटेम्प्ट का मिशन जिसमें इतने मार्क्स आ रहे होंगे बायोलॉजी में, जैसे जिसके 8 या 9 मार्क्स आ रहे होंगे नेगेटिव मार्किंग के बाद, तो वो एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। करंट अफेयर का 10 से 11 क्वेश्चन अगर जिसने आ रहे होंगे नेगेटिव मार्किंग के बाद, तो उसका अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन आने चाहिए थे, कंप्यूटर में 2 क्वेश्चन, 3 ही तो क्वेश्चन आए थे, तो उसमें से 2 तो लाने चाहिए। इकोनॉमिक्स में 5 से 6 का अटेम्प्ट अच्छा माना जाएगा। ज्योग्राफी में 9 से 10 का क्वेश्चन, 9 से 10 का अटेम्प्ट। हिस्ट्री में 18 से 19 क्वेश्चन जो है आराम से हो जाने चाहिए थे। मैथ में दोनों 2 क्वेश्चन थे, ईजी थे, दोनों हो जाने चाहिए थे। मिसलेनियस में 15 से 16 क्वेश्चन ड्यूएबल थे, जिन्होंने तैयारी की होगी उन्होंने आराम से किए होंगे 15-16 क्वेश्चन। फिजिक्स की बात करें तो 1 क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए था। पॉलिटी की बात करें तो 3 क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे। रीजनिंग की बात करें तो 9 से 10 क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए थे आराम से। तो इस तरीके से अगर जीए की बात करें तो 85 से 92 नंबर का एक गुड अटेम्प्ट माना जाएगा, जिसके इतने मार्क्स आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, यानी कि नेगेटिव मार्किंग के बाद जिसके 85 से 92 नंबर आ रहे होंगे, वो एक अच्छा अटेम्प्ट माना जा सकता है इस वाले एग्जाम में। और हिंदी की बात करें, हिंदी चाहे कितना भी मॉडरेट लेवल का आ जाए या टफ लेवल का आ जाए, उसको कम से कम 40 नंबर तो चाहिए ही चाहिए, तभी वो गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। 40 नंबर मतलब, क्योंकि एक अच्छा पोर्शन कवर करता है पूरे एग्ज़ाम का, एक अच्छा लगा लो जो 60 मार्क्स है वो एक आपका डिसाइड करेगा मेरिट लिस्ट का। तो लोग बहुत तैयारी करके जाते हैं, हिंदी को अच्छी तरीके से पढ़ के जाते हैं, तो वो आराम से
कुछ कुछ लोग तो 55 नंबर्स भी लेके आएंगे इसमें से 60 में से, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी होगी, तो वो वैसे ही इस वाले पोर्शन को, करंट अफेयर वाले पोर्शन को भी इसमें कवर कर देंगे। मतलब इस जहाँ लैग कर रहे होंगे करंट अफेयर में, वो इसको यहाँ पर कवर कर लेंगे, इसको बैलेंस आउट कर देंगे। तो हिंदी में 40 से 45 नंबर तो हर किसी को लाने चाहिए थे कैसे भी करके, तो इसलिए मैं लोअर साइड की तरफ जा रहा हूँ कि 40 मार्क्स जो है वो गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। तो अब ऐसे ही ग्रांड टोटल की बात करें, पूरे एग्जाम की बात करें, तो 125 से लेके 132 तक का एक गुड अटेम्प्ट माना जाएगा इस वाले एग्जाम का। यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो इसकी रेंज में ही रहनी चाहिए, 125 से 135 32 से बीच में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 2-4 मार्क्स का, लेकिन इस कैटेगरी में इसी वाली रेंज में रहनी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होगी और इससे बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल को देखूँ तो अच्छा पेपर बनाया गया है, इतना इजी पेपर भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का पेपर था। और जिन्होंने तैयारी की होगी उन्होंने तो वो तो आराम से लेके आ जाएंगे इतने नंबर, 125 से लेके 132 के बीच में। ठीक है, जिन्होंने मॉक टेस्ट भी लगाया होगा उनको तो आराम से, उनको उस तरीके के एग्ज़ाम, उस तरीके के माहौल में एग्ज़ाम देने की आदत हो गई होगी, तो उनको वो टायर्डनेस भी फील नहीं होगी, थकावट भी फील नहीं हुई होगी। लेकिन जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए होंगे उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, वो मार्क्स को ज़रूर इम्पैक्ट करेगा। तो ऐसे एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट ज़रूर दे के जाने चाहिए, ताकि वो एक उस तरीके के माहौल में आप ढल सको। तो ये था हमारा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो, जो यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम से रिलेटेड था। 125 से लेके 132 तक की कट ऑफ जाने की उम्मीद है, अनुमानित। देखो ये एक्सपेक्टेड होता है, एग्जैक्ट तो किसी को भी नहीं पता, एग्जैक्ट तो मेरे को क्या, अभी तो जिन्होंने पेपर बनाया होगा उनको भी नहीं पता होगा कि कितनी एग्जैक्ट जाएगी। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये सिर्फ एस्टिमेटेड कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ है। चलिए देखते हैं एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रहेगी। फिलहाल के लिए जिनके मार्क्स इससे ऊपर जा रहे हैं वो तो अपने मेंस की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है, और जिनके इस रेंज में भी है, थोड़ा बहुत नीचे भी है, वो भी तैयारी तो रखे, क्या पता कट ऑफ थोड़ी सी कम चली जाए। चलो ये था एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वीडियो यूपीपीएससी आरओआर एग्जाम के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए अरविंद एग्जाम रूम में। इस तरीके के और भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की वीडियो आने वाले हैं, तैयारी की वीडियो भी आने वाली है, और इस जो भी जिस प्रकार की हेल्प की जाती है, जिस प्रकार की कोई नॉलेज चाहिए होती है, उसकी सारी वीडियो भी इसी चैनल पे आने वाली है। तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।